निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी शायकीन को वीज़े ना मिलने पर बोल पड़े। कहा, भारत पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़े दे। अगर यही इवेंट पाकिस्तान में होता तो हम इन्हें वीज़े जारी करते। बदकिस्मती से भारत खेल के ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकता तो तिजारती ताल्लुकात कैसे मुमकिन है। खेल को खेल के तौर पर देखना चाहिए। मजीद बोले, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए। ताहम ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं कि मैं मैच देखने भारत जाऊँ। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को धमकियां। दबाव के बाद वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई। सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ा। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में 9 साल पुरानी ट्वीट पर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी थी। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस हादसात। मॉल रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और लाइट पोल गिर गए। इस्तांबुल चौक से टॉल्टन चौक तक 3 दरख्त, 1 लाइट पोल गिरा। दरख्त गिरने से मॉल रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद रही। लंदन से वतन वापसी का मिशन। नवाज शरीफ 5 बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अमारात और 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, लीगी कायद मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। उनकी वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की का आसमूदा ब्रांड करार दे दिया। कहा, जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, वो अल्लाह ताला के करम से फिर सब ठीक करेंगे। लीगी कायद 6 साल बाद कौम को पूरा सच बताएंगे तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। यूनियन कौंसिल के अहदेदारों और कारकुनों से मुशावरत और तजावीज़ ली। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, मरीम नवाज पार्टी की बागडोर संभालेंगी तो हम जैसे लोग अलग हो जाएंगे। मेरे लीडर मरियम और शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ है। आज के हालात के मुताबिक इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो कुचलना क्यों चाहते हैं। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला होकर रूल्स बनाती है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराए कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। केस की समाअत 8 सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, एक्ट कहता है इतने रुकनी कमेटी हो उतना रुकनी बेंच बनाए। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि बिजनेस कैसे चलाओ ये अदलिया में मुदाखलत नहीं तो क्या है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक या वरना इसको कलअदम करार दे दें। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है या नहीं। अगर पार्लियामेंट मजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन ना कहें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट ही लगाए गए। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं।
सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मजाज है या नहीं? माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज वेरी अनफेयर। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। दिस इज वेरी अनफेयर। आई विल नॉट आर्ग्यू इफ यू डोंट वांट टू हियर मी, बट डोंट पुट थिंग्स व्हिच आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। कोई बात कर रहे हैं, तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप सुन लीजिए, आप अपने अस्लूब आप अपने अस्लूब को देखिए। आप अपना इसमें आप अपने इम्तियाज अस्लूब राशिद को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। आपका अपना अस्लूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तल्खी, अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाने और वक्त ना देने पर एतराज। आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना नाइंसाफी है, इम्तियाज सदीकी का शिकवा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है, बात करने की भी तमीज होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें दर्ज है कि इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके। इम्तियाज सदीकी ने कहा, ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए, उन्होंने आपको पैगाम पहुंचाने का कहा है। चीफ जस्टिस बोले, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूं। वकील इम्तियाज सदीकी वापस नशिस्त पर बराजमान हो गए। हम कयामत तक हुकूमत करने नहीं आए, निगरान वज़ीर आज़म की डिजिटल मीडिया और व्लॉगर से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। मौलाना फजल रहमान के इस हवाले से अपना मौक़िफ़ है, इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात नहीं, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से होना है। मजीद बोले, इंतहा पसंदी का कलाकमा किया जाएगा। मशरक़ी वस्ता में अमन दो रियासतों के क़याम में मुस्मर है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी में तसलसल है। इसराइल और फ़लस्तीन का मामला जालिम और मजलूम वाला है। साइफर गुमशुदगी केस गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्ज जुर्म आयद होगी। जज अबुल हसना जुल्करनैन की अडयाला जेल में केस की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफ्तर, FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर चालान नकूल के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने 17 अक्टूबर को तमाम सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI से वकला की जालियों से मुख्तसर मुलाकात कराई गई। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब इस पर तो एतराज़ात लगे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल एतराज़ लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसमें रियासत को फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। परवेज इलाही के लिए कानूनी इम्तिहान अभी और भी हैं। साबिक वज़ीर आला ने पुलिस के खिलाफ हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला करदम करार देने की सदा। फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए, इंट्रा कोर्ट में अपील। अदालत के सिंगल बेंच ने पुलिस लाइंस के बाहर से गिरफ्तारी के मामले पर फैसला दिया था। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन का मामला, मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसील। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखलाब की डेडलाइन में 21 दिन रह गए। रज़ाकाराना तौर पर अब तक 200 खानदान वतन वापस जा चुके। गुज़श्ता रोज तोरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी रिहाइश पजीर 50 अफगान खानदान वतन चले गए। अफगान मुहाजिरीन कहते हैं, अपने मुल्क वापसी पर हम मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। यहाँ पे गुजरा वक्त बहुत अच्छा था, वापस जाना किस्मत का खेल है। इंशाल्लाह हर सना राजी नो बस दादे किस्मतों लूबी दी नो उस बजू वतन ता आलतम खुशहाली इंशाल्लाह आलतम उस आमंदा आलतम खुशहाली दा दलता दे अल्लाह पाक दिन खुशहाल लरी। मैं अलमास ला पाकिस्तान के वो सेदलमा पर चकवाल के पंजाब के और उस रवाने में जलालाबाद ना मख्ते जमन लगमान में गए लगमान वाला में
खसारे में उड़ने वाली कौमी एयरलाइन को निजकारी के रनवे पर उतारने का प्रोग्राम। हुकूमत ने PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज कर दिया। काबीना कमेटी ने इमरजेंसी रेगुलेशन के तहत निजकारी का फैसला कर लिया। इकदाम से PIA की निजकारी में 2 माह का वक्त बचेगा। हुकूमत कौमी एयरलाइन की 51% हिस्से बेचने को तैयार। इंतजामी अमूर भी थर्ड पार्टी को दिए जाएंगे। आर्मी चीफ के मुताबिक होते ही डॉलर की पीछे को दौड़। इंटरबैंक में मजीद ₹1.04 सस्ता, ₹281.65 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी, अमरीकी करेंसी की ₹281.50 पर फरोख्त। बचत प्रोग्राम या पैसे बांटने का प्लान। सरकारी अफसरों की शाम सवेरे मौजे ही मौजे। बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत का खात्मा होगा या फिर पैसे मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली। ग्रेड 17 के अफसर को 450 यूनिट नहीं 15,858 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर की जेब में 600 यूनिट नहीं 21,996 रुपए जाएंगे। ग्रेड 19 के अफसर की भी 37,594 रुपए से जेब गर्म की जाएगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए सहूलत जारी रहेगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई पावर डिवीजन की समरी पर आज मंजूरी देगी। पेशावर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोबारा टेस्ट देना होगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से 6 हफ्तों में टेस्ट का फैसला बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज हुक्मनामा सुना दिया। फैसले में कहा गया GIT ने बड़े पैमाने पर नकल को बेनकाब किया। रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने दोबारा टेस्ट कराने का फैसला किया। काबीना की मंजूरी के बाद मामले में मुदाखलत नहीं करते। 6 हफ्तों के अंदर शफाफ टेस्ट का इनेकाद यकीनी बनाया जाए।